नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपकी जो बुक है मैरीगोल्ड, जो क्लास थर्ड की आपकी किताब है, उसमें से हमने लिटिल बाय लिटिल पोएम को पढ़ा था। आपको ये पोएम कैसे लगी और समझ में आई होगी। एंड हम आज पढ़ेंगे द इनॉर्मस टर्निप, जो लेसन है इसे। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। द इनॉर्मस टर्निप। लेसन का नाम क्या है? द इनॉर्मस टर्निप। आप जो भी किताब पढ़ते हैं, आप अपनी कक्षा में जब किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले लेसन का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो हम आज लेसन पढ़ रहे हैं वो है हमारा इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ह्यूज जिसे कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक समय में ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ टर्निप के सीड्स को प्लांट किया। प्लांट करना मतलब बोना, उसकी बुआई की। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। टर्निप सीड्स बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया मतलब बड़ा होता गया। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मैं इस इनॉर्मस टर्निप को पुल अप मतलब उखाड़ना चाहता हूँ, ज़मीन से बाहर निकालना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन ने उसे खींचा और खींचा, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। पर वो इस इनॉर्मस टर्निप को बाहर नहीं खींच पाया। इनॉर्मस का मतलब मैंने बताया बहुत विशाल। अब ज़मीन के नीचे अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो उसे बाहर निकालना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही उस ओल्ड मैन के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो गया था। एन ओल्ड वुमेन कम। एक बूढ़ी महिला वहाँ पर आती है। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। मैं इस इनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड वुमेन ने कहा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। अब उस ओल्ड मैन ने और उस ओल्ड वुमेन ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने और उस बूढ़ी महिला ने उसे खींचने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। पर वो इस बहुत बड़े से टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। अब क्या होता है? अ बॉय केम। एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। हम इस विशाल टर्निप को बाहर, टर्निप क्या होता है? शलगम। टर्निप किसे कहते हैं? शलगम को कहते हैं। टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने कहा। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, सेड द बॉय। बॉय ने कहा। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक लड़का हेल्प करेगा किसकी? बूढ़ी महिला और बूढ़े व्यक्ति की, इसको इनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलगम को बाहर निकालने की। द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की। ओल्ड वुमेन ने, ओल्ड मैन ने और उस लड़के ने। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। परंतु वे उस विशाल टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। अ गर्ल केम। एक लड़की आती है यहाँ पर ये लड़की है ना, ये आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। हम इस टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं, सेड द बॉय। बॉय ने कहा। आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूँगी, सेड द गर्ल। लड़की ने कहा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल, यानी कि लड़की, लड़का और बूढ़ी महिला और बूढ़ा आदमी, तीनों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर की तरफ उन्हें खींचा। अप कम द इनॉर्मस टर्निप। अब वो जो टर्निप है वो बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। अब हम आपकी मदद करेंगे। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप।
हम आपकी मदद करेंगे इस विशाल टर्निप यानी शलगम को खाने में, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। उस किसान को, उस बूढ़े व्यक्ति को किसने कहा? उस लड़के ने, लड़की ने और उस बूढ़ी महिला ने। एंड दे डिड और उन्होंने ऐसा ही किया। यानी कि 4 व्यक्तियों ने, 4 लोगों ने मिलकर उस इनॉर्मस टर्निप को पहले तो ज़मीन से बाहर निकाला। कौन कौन थे टर्निप को बाहर निकालने वाले? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला और एक लड़का और एक लड़की। फिर उन्होंने मिलकर उस शलजम को खाया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हम सीखते हैं। इस लेसन में आपने कौन कौन से वर्ड सीखे? इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल, ह्यूज, ह्यूज भी होता है विशाल, या फिर बिग, बिग भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा। देन है टर्निप, टर्निप क्या होता है? शलगम। ओल्ड मैन क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति। ओल्ड वुमेन क्या होता है? बूढ़ी महिला। एंड पुल्ड का मतलब क्या होता है? खींचना, बाहर की तरफ खींचना, पुल करना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? ओल्ड मैन ने टर्निप का सीड प्लांट किया था, यानी कि टर्निप बीज लगाए थे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? ओल्ड मैन के लिए उस टर्निप को निकालना, बाहर की तरफ खींचना ज़मीन से मुश्किल क्यों हो गया था? क्योंकि वो जो टर्निप था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज वेरी लार्ज, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? इनॉर्मस टर्निप को, विशाल शलजम को बाहर निकालने में उस बूढ़े व्यक्ति की किसने मदद की थी? किसने मदद की थी? एक महिला ने, एक लड़की ने और एक लड़के ने। इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, हु ईट द इनॉर्मस टर्निप? इनॉर्मस टर्निप को किसने खाया? क्या अकेले बूढ़े व्यक्ति ने खाया? नो, उसे उन चारों ने मिलकर खाया था। अब इस आंसर को लिखेंगे कैसे? ऑल द 4, सभी 4, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आपको करनी है एक एक्टिविटी, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल आउट फ्रॉम द अर्थ। अब आपको यहाँ पर 4 वेजिटेबल्स लिखनी है और उन्हें ड्रॉ करना है। उनके पिक्चर्स आपको यहाँ पर बनाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं, जिन्हें ज़मीन से बाहर खींचा जाता है, या बाहर, जैसे जो कहने का अभिप्राय क्या है, जो ज़मीन में लगाए जाते हैं। जैसे कैरेट, है ना, कैरेट कहाँ उगती है? ज़मीन के नीचे, तो हम उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। और मूली, तो रेडिश, यहाँ पे लिखना भी है और साथ ही साथ हमें इसके चित्र भी बनाने हैं। जैसे ऑनियन, इसकी पिक्चर्स आपको यहाँ पर बनानी है, ऑनियन और पोटैटो। ऐसे ही आप और भी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी करनी है। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज़? यहाँ पर आपको जो ये बनाकर दिया गया है पहेली, इसमें आपको बताना है कि इसके बीच में कितनी वेजिटेबल्स हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ टू बी गिवन फॉर यू। यहाँ पर एक के ऊपर आपको सर्कल करके दिया गया कि पोटैटो, है ना। इसी तरह से अगर आपको कैरेट ढूंढना हो तो कहाँ है कैरेट? चले ढूंढें। ये रहा, है ना। तो ये हमें मिल गया कैरेट, ये हमारा हो गया। और कौन सी वेजिटेबल यहाँ पर है?
बीन्स, बीन्स भी है यहाँ पर, तो ढूंढिए यहाँ पर बीन्स कहाँ पर है। ये रहे, तो ये हमारी बीन्स हो गई। और क्या है हमारा, पीज़, तो पीज़ हमारे पास ये रहा। और इसके अलावा और क्या ढूंढना है हमें, पटैटो उन्होंने हमें बना कर दिया है। और बताइए, टर्निप ढूंढना है ना, तो टर्निप कहाँ पर है, टर्निप ढूंढिए, ये रहा हमारा टर्निप। और इसके साथ हमें और ढूंढना है टमाटो, तो टमाटो कहाँ पर है, ये रहा हमारा टमाटो। इसी तरह से इस मेज़ में आपको सभी वेजिटेबल्स को ढूंढना है। यहाँ पर आपको करना है गेम ऑफ अपोजिट्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स कौन से होते हैं, उल्टे शब्द। जैसे बिग, बिग होता है बड़ा, और स्मॉल, स्मॉल होता है छोटा, तो बिग का अपोजिट हो गया स्मॉल। इसी तरह से पुल, पुल मतलब खींचना, और पुश मतलब धक्का देना, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर और भी वर्ड्स लिखने हैं। ब्लैक, ब्लैक का वाइट, ब्लैक क्या होता है, काला, और वाइट मतलब सफ़ेद। ट्रू, ट्रू का मतलब सही, और फॉल्स का मतलब गलत, FALSE, फॉल्स, है ना। राइट, राइट मतलब सही, और रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। और ऐसे ही हमें इनके भी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फार, फार मतलब दूर, और दूर का उल्टा क्या होता है, नियर, नियर यानी पास। गुड का बैड। डार्क, डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा, और डार्क का उल्टा क्या हो जाएगा, डार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट, है ना, प्रकाश। अप, अप मतलब ऊपर, एंड डाउन, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, एंड ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, और न्यू मतलब नया। और ओल्ड का एक और मतलब होता है, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, है ना। और इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम क्या लिख सकते हैं, यंग, YOUNG, यंग मतलब जवान। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स को भी सीखा है। यहाँ पर आपको एक और एक्सरसाइज करनी है। हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुकड। इन वेजिटेबल्स को आप कैसे खाना पसंद करते हैं। रॉ मतलब होता है कच्ची, और ये कुकड मतलब होता है पकी हुई। तो आप इन वेजिटेबल्स को कैसे खाना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, वो भी हमें लिखना है। जैसे कैरेट है, कैरेट को हम कच्चा भी खाना पसंद करते हैं और कुकड भी खाना पसंद करते हैं। टर्निप को हम रॉ, कच्चा भी खाना पसंद करते हैं और बना हुआ भी खाना पसंद करते हैं। पटैटो को हम कुकड खाते हैं, रॉ नहीं खाते। एंड ऑनियन को, ऑनियंस को हम रॉ भी खाते हैं और कुकड भी खाते हैं। जो प्याज हैं उन्हें हम बनाकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। और बीन्स, बीन्स को हम बनाकर खाते हैं, तो रॉ हम इन्हें नहीं खाते, कच्चा नहीं खाते, है ना। इसी तरह से आपको यहाँ लिखना है नेम फॉर वेजिटेबल्स यू ईट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स। आपने अपने घर में पिछले सप्ताह कौन कौन सी सब्जियाँ खाई, आपको उसके नाम लिखने हैं। इसके बाद आपके पास इसमें जो एक्सरसाइज है, वन एंड मैनी, वन यानी एक और मैनी मतलब बहुत सारी। वैसे ही हमें कैरेट, कैरेट का कैरेट्स, कैरेट मतलब एक गाजर और कैरेट्स मतलब बहुत सारी गाजर, है ना। टर्निप का टर्निप्स, अनियन का अनियंस, पटैटो का पटैटोज़, और टमाटो का टमाटोज़, TOMATOES, टोमेटोज़। ठीक है, इस तरह से हमें इसमें लिखना है। वन मैनी का मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वोकैबुलरी है। इसमें हमें क्या करना है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सर्कल द ऑड वन। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में जो आपको अलग लगता है, जैसे टर्निप, पटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट और ब्रिंजल, इनमें से कौन सा वर्ड अलग है। इसमें सनफ्लावर अलग है क्योंकि बाकी सभी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू एंड मेलन। बाकी सब एनिमल्स हैं बट मेलन नहीं है, तो मेलन को हमने सर्कल कर दिया। ऐसे ही आपको इसमें भी और इसमें भी करना है।
तो रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, ये चारों फ्लावर्स हैं। रोज़ भी, लिली भी, सनफ्लावर भी और लोटस भी, बट कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है। तो आज हमने पढ़ा है द इनॉर्मस टर्निप। आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमने जो एक्सरसाइज की है, जो इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं, वोकैबलरी की है, उसका अभ्यास ज़रूर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और इस लेसन को एक बार फिर से ज़रूर पढ़ें, जिससे हमारी लर्निंग एनहांस होगी और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और सब्सक्राइब द चैनल।